दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। तो दोस्तों वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बोर्ड बिल जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका, अब उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है सरकारी राजपत्र माने ऑर्डर जारी हो गया है कि अब ये कानून बन चुका है। जो दोनों सदनों से पास हुआ था, राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े थे जबकि विरोध में 95 वोट पड़े थे। वहीं लोकसभा में 288 वोट पक्ष में पड़े थे, 232 वोट विरोध में पड़े थे। और अब आपको ये भी बता दूं कि एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1923 जो था उसको निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, आप मतलब समझाता हूं। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1923 को निरस्त करने का मतलब यह हुआ, 1923 में जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब अंग्रेज थे, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने यह वक्फ बोर्ड बनवाया था और वो ये कहता था कि कुछ मुसलमान जो ज़मीन दान देते हैं वो मुसलमानों की चैरिटी के लिए काम में आएगी, अल्लाह के नाम पर दी हुई ज़मीन। और इसीलिए ये वक्फ बोर्ड बनाया हुआ था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि कभी देश का बंटवारा होगा तो उस ज़मीनों को आप इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये वक्फ बोर्ड एक्ट अधिनियम जो 1923 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब रद्द किया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अब इसके पास ज़मीनें थी, इस एक्ट के तहत जो अल्लाह की ज़मीन बताई जा रही थी कि दान में मिली हुई ज़मीनें वक्फ बोर्ड की होंगी, उसका वक्फ बोर्ड अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। उसमें केवल ये इस्तेमाल करने का तरीका ये था कि केवल जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसी के इस्तेमाल में वो चीज़ें आएंगी जो कि गैर संवैधानिक हैं। अब जो नया कानून है उसके तहत जो भी कोई दान दाता है वक्फ बोर्ड में, वो दान तो दे सकता है, लेकिन चैरिटी के लिए यदि मान लीजिए कोई अस्पताल बनेगा या कोई स्कूल बनेगा, कोई धर्मशाला बनेगी, उसका इस्तेमाल केवल मुसलमान नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल हर कोई धर्म पंथ का व्यक्ति कर सकता है। नए कानून के अनुसार ऐसा है। ये पुराने एक्ट में नहीं था। और इसके लिए आपको बता दूं कि ये जो बदलाव हुआ है, आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने बाकायदा ANI से बात करते हुए इस बारे में खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, अल्लाह के नाम पर जो ज़मीन दान दी गई है, अल्लाह माने भगवान, और भगवान तो सबका है। और उन्होंने कुरान की एक आयत को कोट किया। उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है साफ साफ कि अल्लाह गरीबों के लिए काम करता है और चैरिटी जो है वो गरीबों के लिए है। आरिफ मोहम्मद खान ने दो शब्दों का कोट किया, मिस्कीन और फ़कीर। उन्होंने कहा कि मिस्कीन और फ़कीर गरीबों के लिए, मिस्कीन गैर मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माने जो मुसलमान नहीं हैं। और कुरान कहती है कि जो भी चैरिटी है मुस्लिमों के द्वारा, उसमें गरीबों के लिए और गैर मुसलमानों के लिए भी करना पड़ेगा या चाहिए। वो कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड बना करके आप केवल मुस्लिमों की बात करते हैं, फिर तो आप कुरान को नहीं मानते। और आरिफ मोहम्मद खान ने ANI पे जो कहा है उसके बाद ये विचार करना चाहिए। और इसीलिए इन सब विचारधाराओं के बाद ही मोदी सरकार ने नया जो वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया है उसमें ये प्रावधान किया है कि वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर कल को स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, धर्मशालाएं बनेंगी, जो भी चैरिटी होगी, जिस तरह से ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट में यदि किसी मंदिर की ट्रस्ट है, उदाहरण के लिए बालाजी ट्रस्ट है, तो अगर आप बालाजी जाते हैं तिरुपति, तो वहाँ अगर लंगर चल रहा है, फ्री का भोजन है, तो ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। अस्पताल और स्कूल हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें मुसलमान का इलाज नहीं होगा। चैरिटी हिंदुओं की है, मंदिर का चढ़ावा हिंदुओं का है, लेकिन समाज के काम सबके लिए होते हैं। जो लाइन में लग गया उसी को भोजन मिलेगा, उसी का इलाज भी होगा। लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड एक्ट बना करके जो 1923 का था, उसमें अभी तक कोई चैरिटी की नहीं गई, ऐसा दावा आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। सुनिए पहले आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा। हमारा लोकतांत्रिक देश है तो प्रोटेस्ट आप नहीं चाहते कि ना हो? आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट ना हो?
अरे भाई, लोकतांत्रिक समाज है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, वो बताइए। सर, आपके हिसाब से सर जो भी संशोधन बिल पेश किया गया और पास किया गया, मैंने शायद पहले ही कह दिया है, जो आपने देखा होगा कि मैं थोड़े समय के लिए, मेरे पास उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो वक्फ विभाग भी था जी। सारे मतलब पूरे वक्त उन्हीं लोगों से मिलना होता था जिनके मुकदमे चल रहे थे आपस में, चूंकि प्रॉपर्टी का मामला है और पुराना फैसला है कि वक्फ काहे के लिए है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वक्फ काहे के लिए है? मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूं कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो, किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय। और ये ध्यान रखिएगा कि वाकिफ वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूं, इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन। गरीब कमजोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फकीर और मिस्कीन। तो जब तो पूछा गया कि भाई ये दो क्यों है, तो कहा गया फकीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार है। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं, मैं कहता रहा हूं कि ये अल्लाह की है, लेकिन फायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है। हिंदुस्तान में भी प्रिवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी है। लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके, उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये तो आप तय करिए। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। तो सुना आपने, आरिफ मोहम्मद खान साफ साफ बता रहे हैं कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं उन सब के बारे में कुरान क्या कहती है, और ये सब लोग कुरान के अनुसार चलते नहीं हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड में जिस तरह की लूट चल रही है, कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था, मेरे पास ज़्यादातर मामले इसी तरह के आते थे कि गरीबों की ज़मीनें हड़प ली गई और चैरिटी के नाम पर आज तक वक्फ बोर्ड ने कोई अस्पताल या स्कूल तो खोला ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं। इस पर आपको बता दूं, अभी फिर से राजनीति चल रही है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो पुराना कानून निरस्त कर दिया, नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए और वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, ये अलग अलग इन्होंने प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में लगाए और इस वक्फ बोर्ड एक्ट को चुनौती दी है। सवाल उठता है, इन्होंने चुनौती क्यों दी है? क्या देश में सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर है? उत्तर है नहीं। क्या संसद में पास हुए किसी कानून को, जिस पर राष्ट्रपति जी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया हो, देश की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर सकती है? उत्तर है नहीं। अगर फिर भी सुनवाई करती है, प्रार्थना पत्र स्वीकार करती है, इसके लिए जो कानून के जानकार, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मेरे एक मित्र हैं जो वकालत करते हैं, उन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है कि वो पहले इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे ताकि उनकी दुकान चलती रहे। केवल दुकान चलाने के लिए है, क्योंकि ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनको जेब से तो फीस वकील की देनी नहीं है। वक्फ बोर्ड की करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां इनके पास हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो मोहम्मद जावेद हो कांग्रेस के, चाहे अमानतुल्लाह खान हो।
तो ये उसी वक्फ बोर्ड में से अपना पैसा वकीलों की फीस खर्च करेंगे, केस को लंबा खींचेंगे। होना कुछ नहीं है। राष्ट्रपति जी ने इसीलिए तुरंत जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब इसके बाद आपको बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो कह रहे हैं जी हम तो राष्ट्रपति जी से मिलते, हम तो मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि इसको रद्द करें। वो रद्द होना नहीं है। इसको लेकर के आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने कह दिया कि ये कानून बन चुका है, तो अब सार्वजनिक जगह पर कब्जे नहीं होंगे, मनमानी नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि अब जो चैरिटी होगी उसका लाभ सब उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से कि अब जो भी जमीनें हैं, उन्होंने बता दिया कि यहाँ उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन है जिस पर अवैध कब्जे किए गए हैं, अब हम उसको खाली कराएंगे, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। और इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में जिन मौलाना मौलवियों ने वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों को कब्जाया हुआ है, उनके अंदर हड़कंप मच गया है कि भाई अब तो बुलडोजर चलेगा तो उनकी प्रॉपर्टियों का क्या होगा। यही एक केवल कारण है पूरे देश में जो मौलाना सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ओवैसी जैसे लोगों पर मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इनके पास तो 300 एकड़ तो जमीन है। कितनी जमीनें इकट्ठी कर रखी है, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है। और इसीलिए इन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों ने देश की 9 लाख एकड़ जो जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। अरबों रुपया इससे आमदनी होती है। जिनकी आमदनी बंद होगी उन्हें तो दिक्कत होगी ही। लेकिन ये जो आरिफ मोहम्मद खान जी का बयान है, इस पर गौर करना चाहिए और इसीलिए ये जरूरी था। आप देखिए बंगाल में किस तरह से विरोध हो रहा है, वहाँ पर सड़कों पर उतरकर मौलाना मौलवी लोगों को भड़का रहे हैं। बंगला में वो बोल रहे हैं, लेकिन आप सुनेंगे तो समझ में आएगा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ANI पर ये क्या बोल रहे हैं। मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं, उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज़ लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखिए मोदी जी, हम वो लोग हैं जो इससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम मोहम्मद अमीन इब्न रियाज। पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम अपने शरीयत के कानून पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको उन लोगों ने खरीद लिया है, यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्फ बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है, मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा। अमित शाह बोल रहे हैं कि
वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे? वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है? उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता? क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग हमारे अब्बा अजदाद ने अपने कौम और कौम के मिल्लत के भलाई और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने जब आजादी के लिए ऐलान किया था तो हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी बाज नहीं आएंगे। सैयद मोहम्मद मंजूरुल हक, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ज्वाइंट सेक्रेटरी। तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है? लोग का जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है। हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं है। गवर्नमेंट को बता दीजिएगा कि लब्बैक अगर कहेंगे तो मुसलमान एक मुसलमान अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। ये क्यों इतना करता है? अपना मजबूरी का तहत में हम लोग ये करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का कानून है? इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है नरसिंहानंद, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? ये रसूल अल्लाह के ऊपर में हम लोग को जो है बार बार बयान देता है। नरसिंहानंद बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डकैत है, समझिए ना। इब्रार आलम। तो देखा आपने, पश्चिम बंगाल में पहले दिन से ही विरोध प्रदर्शन जारी है और वो विरोध प्रदर्शन कब हिंसक हो जाएगा इसको भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां तो ममता बनर्जी खुद विरोध में है। पूरे देश के अंदर ये माहौल खराब किया जा रहा है और इस वक्फ बोर्ड एक्ट को जो दोनों सदनों से पास हुआ है और राष्ट्रपति के साइन हुए हैं उसको गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। यही है देश में दंगा फसाद कराने का एक तरीका। और हम देख रहे हैं कि हमेशा से विपक्ष ऐसे ही झूठ बोलकर देश का माहौल खराब करता है। जबकि आपको बता दूं कि इसमें एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर कोई देश के कानून को नहीं माने तो उसको उठाकर तुरंत जेल में डालना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप इस वक्फ बोर्ड एक्ट के पास होने से क्या समझते हैं कि क्या अब जो सरकारी कब्जे किए हुए थे सरकारी भूमियों पर उसको वापस लेना क्या इतना आसान होगा जैसे योगी जी ने घोषणा कर दी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।